बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। यानी कि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उसी समय मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये मैंने आपके सामने डिस्कशन कर लिया था। तो अब मेरा टॉपिक आज का है आपके साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता है कि अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप है यानी RCOOH लिया है तब ये कहलाता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर R की जगह पर यहां पर मैंने ले लिया होता C6H5 एराइल ग्रुप तो बन जाता ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, यहां पर HCOOH लिख दें तो ये फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर CH3COOH लिख देते हैं तो ये एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर C6H5COOH लिख देते हैं तो यहां पर ये बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों फैटी एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मेथड क्या है प्रिपरेशन के, तो सबसे पहला मेथड हो जाता है फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल मेथड है बच्चों। अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है और प्राइमरी एल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 ले लें, चाहे तो एसिडिफाइड K2Cr2 डाल दें। यहाँ से ये वाटर हटा दीजिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएगा और बन जाएगा आपके सामने RCOOH। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर यहाँ पर R की जगह CH3 रखते हैं तो CH3COOH बन जाएगा। अगर यहाँ पर R की जगह C6H5 रखते हैं तो वहाँ पर C6H5COOH बन जाएगा। यानी जैसा प्रोडक्ट आप चाहेंगे वैसा प्रोडक्ट आपके लिए तैयार हो जाएगा, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड हो जाता है फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अगर हम लोग एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करा दें, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मैंने टॉपिक में पहले भी डिस्कशन किया है, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे आप तो इसके लिए आप KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2 यूज कर सकते हो, टॉलरेंस एजेंट यूज कर सकते हो, फैलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर KMnO4 लिख दिया, आप कोई भी लिखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यहाँ पर RCOOH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर अगर एसिटल्डिहाइड होता तो क्या करते, तो एसिटल्डिहाइड से हम लोग एसिटिक एसिड बना लेते। अगर बेंजल्डिहाइड होता तो बेंजोइक एसिड बना लेते। जैसा एसिड चाहे वैसा एसिड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तीसरा मेथड है फ्रॉम साइनाइड। अगर हम लोग साइनाइड ले लेते हैं तो साइनाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपने RCN लिया है तो यहां पर ये एल्काइल साइनाइड है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल से इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज करा दीजिए। इसके ऊपर लिख सकते हैं आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे होगा क्या वो भी मैं आपको बता दूं। यहां से NH3 निकाल लीजिए, एक H बचेगा और O के 2 मॉलिक्यूल बचेंगे, यानी कि RCOOH बनेगा और साथ में निकलेगी अमोनिया। अब यहाँ पर आप R की जगह पे CH3 लगाइए तो CH3COOH बन जाएगा। अगर R की जगह पे C6H5 लगाइए तो C6H5COOH बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। इनको आप आसानी से प्रैक्टिस करिए, बार बार लिख के आप आसानी से देख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात होती है कि इसको लिखने से ही याद किया जाता है, इसको रटा नहीं जाता है। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग बना सकते हैं। अब ये ग्रिग्नार्ड भैया कौन है, RGX होते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पे करा दें तो R यहाँ अटैक करता है, MgX ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, कंपाउंड RCOOMgX बन जाता है। और इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दें वाटर से, जैसे ही हाइड्रोलाइज करेंगे, नहलवा दीजिए इसे, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा RCOOH ये बना और साथ में MgOH और एक साथ में X आ गया। अगर यहाँ पर आप लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो मैं आपको बता दूं, अगर R की जगह पे CH3 आपने लिया हुआ है तो कंपाउंड आपके पास CH3COOH मिलेगा। अगर आपने R की जगह पे C6H5 लिया हुआ है तो C6H5COOH मिलेगा। R का मतलब एल्काइल होता है, CH3 होता है, लेकिन आप एराइल लगा दोगे तो कोई आफत नहीं आने वाली। ग्रिग्नार्ड एजेंट तो R में भी पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर आप
आर की जगह एल्काइल और AR की जगह एराइल मान के चलिए, सब प्रोडक्ट आप बना लेंगे, आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांचवी रिएक्शन अगर हम देखते हैं, फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको मैं बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे एसिटामाइड हो गया, यानी कि एमाइड हो गए, एनहाइड्राइड हो गए, है ना, एसिड क्लोराइड हो गए, तो ये सब डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो अगर आप यहां पर RCOCl लिया, ये एसिड क्लोराइड है, इसको वाटर के साथ में ट्रीटमेंट दीजिए, जैसे इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे यहां से HCl निकलेगा, कंपाउंड बनेगा RCOOH और ये HCl रिलीज कर दीजिए। अगर यहां पर आपने R की जगह फिर मैं वही बोलूंगा, एल्काइल मतलब CH3 ग्रुप लगाइए तो एसिटिक एसिड बना लेंगे। अगर आपने यहां पर बेंजोइक एसिड बनाना है तो यहां पर C6H5 ले लीजिएगा। ये मैंने लिया RCOOR, इसे एस्टर बोलते हैं, और एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए, वाटर के साथ में ट्रीटमेंट दिया जाए, एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो यहाँ से रिलीज होगा, एक इस तरीके से एल्कोहल बनेगा और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCOOH बनेगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर बनेगा आपका R-OH। एल्कोहल भी बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसे हम लोग एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन के नाम से फेमस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कंपाउंड लेंगे, एक ये मान लीजिए एनहाइड्राइड ले लिया आपने, ये एनहाइड्राइड है, इस पे अगर आपने वाटर डाल दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, जैसे वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहीं से तोड़ दीजिए, H इधर आ जाएगा, OH इधर, यानी 2 मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने एमाइड लिया है, RCONH2, ये एमाइड लिया हुआ है, एमाइड के साथ में अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराई है तो भी कंपाउंड आपका बन जाएगा RCOOH बना, और साथ में निकली कौन सी गैस, अमोनिया गैस निकल जाती है। तो इस तरीके से फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग बना सकते हैं क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब R की जगह पे कोई भी प्रोडक्ट, यानी अगर आपको एरोमेटिक बनाने हैं तो एरोमेटिक के हिसाब से चलिए, एलिफेटिक बनाने हैं तो एलिफेटिक के हिसाब से चलिए, आसानी से आप बना लेंगे। इसके बाद जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव भी है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे नोट कर लीजिएगा कि ये रिएक्शन आने के चांस बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहां पर हमने लिखा R, यानी एल्काइल बेंजीन लिखते हैं, तो नेक्स्ट मेथड लिख लेते हैं पहले, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब ये एल्काइल बेंजीन मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने यहां पर CH3 लिया, टॉलिन लिया, इसे हम लोग टॉलिन के नाम से जानते हैं। अगर दूसरा कंपाउंड लिया हमने, ये कंपाउंड है C2 इथाइल बेंजीन, कोई भी दोनों ले लें, इथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन या फिर मिथाइल बेंजीन। यानी कि कहने का मीनिंग है कि अगर इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड का एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज करा दिया, इसको भी ऑक्सीडाइज कराया एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ में, जब भी OH निगेटिव आयन लिखा हो, तो चाहे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, C2H5 हो, C3H7 हो, कोई भी लंबी चेन वाला हो, वो सब कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं COOH में। यहाँ पर भी COOH साथ में CO2 निकलेगी, लेकिन जरूरत नहीं है आपको बैलेंस करने की रिएक्शन। यानी कभी भी एल्काइल, कोई भी एल्काइल हो, छोटा बड़ा, कोई लंबी चेन हो यहाँ पर कार्बन की, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि लंबी चेन कार्बन की हमेशा कन्वर्ट होती है COOH में, जब भी KMnO4 अल्कलाइन मीडियम का लिखा होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने सभी के मेथड आपको बता दिए हैं। इन मेथड्स को आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए, 2 नहीं 5 बार लिख करके देखिए। आप रिएक्शन को जितनी बार लिखेंगे आपके माइंड में उतनी ही मेमोराइज होती चली जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ये वीडियो हमारी, अपने स्टूडेंट तक
शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने टीचर्स तक पहुंचाइए, जिससे कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, ट्यूशन का वेट नहीं झेल सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा चैनल है। उससे अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने पैसे को वेस्ट मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।